हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 11 जून। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। और मंथली पीडीएफ अगर आपको नीड है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो क्विज नंबर 10 में यह पूछा गया था कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। हाउ मेनी ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वेयर देयर इन द साइमन कमीशन। और इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। जी हाँ, कुल मिला के 7 मेंबर थे। तो सर जॉन साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश पीएम ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया था। और इसमें कुल 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। और यही वजह थी कि इसको जो है व्हाइट कमीशन यानी कि श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। तो ये है आज का आंसर। और अब बारी है रिवीजन की। तो कल के प्रश्नों का करते हैं एक तेजी से रिवीजन। हाल ही में किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा अनूप चंद्र पांडेय को। याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में सुशील चंद्रा, और दूसरे जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो हैं राजीव कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो सीईसी कौन है? सुशील चंद्रा हैं। और बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उसमें एक नाम है राजीव कुमार जी का, दूसरा नाम हो गया है अनूप चंद्र पांडेय जी का। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकानों के निर्माण के लिए कुल 708 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। तुर्की में इस समय एक अजीब सी समस्या देखने को मिल रही है। वहाँ का जो समुद्र है उसमें समुद्री स्लाइवा, जिसको समुद्री थूक भी कहते हैं, की बहुतायत देखने को मिल रही है। तो ये समस्या वहाँ पर काफ़ी जो है गंभीर हो गई है। राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन ने इस समस्या का समाधान जल्द करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज मुसद्दिक अहमद ने 28 गेंदों में 115 रन बनाकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है हरियाणा में। इसमें 75 साल से अधिक उम्र के जो वृक्ष हैं उनको मंथली 2500 रुपये की पेंशन प्रदान किया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है? सही आंसर है 3। कौन कौन से हैं? तो ये हैं IISc बेंगलोर, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया अभी हाल ही में, कब? 8 जून को। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा किस देश में की है? और इसका सही आंसर है ब्रिटेन, ऑप्शन बी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश की यात्रा शुरुआत की है। जो बाइडेन ने कहा कि ब्रिटेन में G7, नेटो और यूरोपीय नेताओं के साथ अलग अलग बैठकों के बाद अगले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी वो अपनी बैठक में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस के साथ अस्थायी और भरोसेमंद संबंध चाहता है। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दिया करें। IPL के बाकी मैच यानी कि जो मैच छूट गए थे वो 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किस देश में खेले जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि UAE में किए जाएंगे मैच। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बाकी मैच 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमारात में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अभी तक 2020 विश्व कप की तारीखों की घोषणा नहीं की है। विश्व कप IPL के बाद शुरू होना है। विश्व कप का आयोजन भी भारत में होना था, लेकिन अब यह टूर्नामेंट अमीरात या पड़ोसी देश ओमान में खेला जा सकता है। क्रिकेट बोर्ड को 28 जून तक ICC को यह बताना है कि देश में कोविड महामारी के कारण वह विश्व कप का आयोजन भारत में कर सकता है या नहीं कर सकता है। एशियाई गेम्स 1998 के स्वर्ण पदक विजेता डिंको सिंह का हाल ही में बीमारी से निधन हो गया है। उनका संबंध किस गेम से था? तो फ्रेंड्स, ये थे एक प्रसिद्ध मुक्केबाज। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। एशियाई गेम 1998 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले मुक्केबाज डिंको सिंह का गुरुवार को निधन हो गया।
वो लगभग 42 साल के थे। डिंको सिंह ने पिछले लंबे अरसे से यकृत के कैंसर से वो पीड़ित थे और कुछ दिनों से कोविड-19 से भी संक्रमित हो गए थे। एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही मुक्केबाजी में उनके योगदान के लिए साल 2013 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। 3 अप्रैल 2020 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हांगझाऊ चीन में 19वें एशियाई गेम्स 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया था। तो 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या होगा? अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे नेक्स्ट एशियन गेम्स हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे। तो ये चीन में हांगझाऊ में आयोजित किए जाएंगे और इसका जो शुभंकर है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 रोबोट हैं। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और इनको जो है स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। अलग अलग इनके नाम है, कांग कोंग, लियान लियान और चेन चेन। स्मार्ट ट्रिपलेट्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का प्रतिनिधित्व करता है। 3 अप्रैल 2020 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया ने हांगझोऊ चीन में 19वें एशियाई गेम्स 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर की घोषणा की थी। आपको पता होना चाहिए कि 2022 में इसका आयोजन 10 से 25 सितंबर 2022 के मध्य किया जाएगा हांगझोऊ नामक शहर में। चीन में तीसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन किया जाना है। हाल ही में वर्ष 2021 का पहला सूर्य ग्रहण कब दिखाई दिया? तो आज आपने जरूर से महसूस किया होगा फ्रेंड्स, आज यानी कि 10 जून को। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है। हालांकि आर्कटिक के अलावा सबसे अच्छा यह दिखा था कहाँ पर? आर्कटिक में दिखा था। इसके अलावा यह सूर्य ग्रहण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अलास्का, कनाडा के अधिकांश भागों, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई दे रहा था। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है ओमान। ओमान के बारे में अगर बात करें तो ओमान जो है ये सऊदी अरब के बिल्कुल मतलब पड़ोसी देश आप मान सकते हैं इसे। तो ओमान जनवरी 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप का मेज़बान देश होगा और जो सभी गेम होंगे वो ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे। ओमान एशिया में स्थित है। एक बार मैप में आप देख लीजिए तो यहाँ पर आप देखते हैं ये है UAE और ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है, और ये है ओमान। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे हाल ही में मनाया गया था कब? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था 9 जून को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसकी थीम रखी गई थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs। तो हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर विश्व प्रत्यानयन दिवस WAD व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा इसका नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा यानी कि ऑप्शन सी। तो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। ये जो अभियान है इसमें कोविड मरीजों की देखभाल और उनकी चिकित्सा से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शीर्ष पर रही है? तो इनका नाम है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद आप जानते होंगे कि बहुत बार ये नाम चर्चा में आया और यही वजह रहा कि ये नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। तो सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के बाद रिया चक्रवर्ती काफ़ी चर्चा में रही और ये जो लिस्ट होती है द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की, तो इसमें 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगा दिया है? तो ये है ऑप्शन बी फ्रांस। यह कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। जैसा कि आप जानते हैं गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने 4 सितंबर 1998 को की थी। वर्तमान में गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई और ये अल्फाबेट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हैं पॉल मेस्कल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और आपको पता होगा कि बाफ्टा दैट इज ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड 1995 से ब्रिटिश टीवी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है। इसका आयोजन इस साल लंदन में किया गया जिसको होस्ट किया था रिचर्ड आयोडे ने। और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। लीडिंग एक्ट्रेस में माइकेला कोयल हैं और लीडिंग एक्टर हैं पॉल मेस्कल। ड्रामा सीरीज में सियोमी 2,
बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस चार्ली कूपर और एमी लू वुड। बेस्ट कॉमेडी सीरीज इनसाइड नंबर 9। ओरिजिनल म्यूजिक हैरी स्कॉट रोड किल। और खेल में इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज क्रिकेट स्काई स्पोर्ट क्रिकेट। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? और ये है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में 2020-21 की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आ गया है ओडिशा और तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। तो एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक जो आपको बहुत अधिक डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और फ्रेंड्स अब बारी है क्विज नंबर 11 की। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है आज और इसका आंसर आपको बताना है। तो कोटोपैक्सी काफ़ी चर्चा में रहने वाला ज्वालामुखी है। इसका आंसर मुझे पता है कि आप लोगों में से 90% लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो गूगल करिए और इसका आंसर जरूर लिखिएगा। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि करंट अफेयर की PDF को एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और इसके बाद रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद रहें, एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। तो शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।